सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब ज़रा फिर 12 बरूज का अहाता कर लें कि हफ्ता कैसे गुजरेगा, और शुरू करते हैं एरीज से। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैसा हफ्ता गुजरेगा? ओके सर, बंदा हाजिर। प्लीज़। तो अमल की तरफ आते हैं जी। तो अमली अफराद आप घरेलू ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं इस हफ्ते, और ये जो नौजवान अमली अफराद हैं उनको बड़ा इस बात का गुस्सा, नाराज़गी, दुख हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, तो नाराज़ हैं वो। तो इस तरह रोमानी मामलात उनके नज़र आते हैं। वो दूसरों की मदद करते भी नज़र आते हैं अमली अफराद। कैरियर के जो मुतल्लिक़ मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा उनके हक़ में हैं, और इस तरह उनकी ज़िंदगी पूरा हफ्ता गुजरती नज़र आती है। वो महसूस करेंगे कि जज्बात गालिब हैं इस हफ्ता रोमानी मामलात की वजह से। तो हमले अफराद, अल्लाह करे आपका पार्टनर आपको तवज्जो दे और आपकी ये जो शिकायत है, टेंशन है, ये ख़त्म हो जाए। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। जी सॉरी टॉरस। हाँ जी, टॉरियन आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं इस हफ्ता। बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी, मेहनत करेंगे, लेकिन बाद में हफ्ता के आखिर में आपको सुकून भी हासिल होगा, और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इस हफ्ते अरूज पर हैं। आप नए नए ख़यालात आपको सूझेंगे, प्लानिंग करेंगे, और आप अपनी औलाद के मामलात को भी जहन में रखेंगे, उनको भी तवज्जो देंगे। रोमानवी तौर पर आप संजीदा हो रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, रोमांस में संजीदा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मेरी अपनी राय है। नहीं, बट वाई? एक सवाल है मेरा। तो फिर आप बताइए कि आप बताइए क्यों संजीदा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो प्लान के हवाले से बात कर दी कि वो संजीदा हो रहे हैं, और अपनी तरफ से ये बात की कि ऐसा ना करें। प्लानर को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन आप रोमांस को तो हल्का फुल्का नहीं ले सकते, वो तो बंदा अगला तो खैर खफा हो जाएगा। वेल आई कैन ओनली प्रे फॉर यू। ना, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। हम तो आपके लिए तो मैं ये दुआ करूंगा की बात कर रहे हैं। तो टॉरियन आप भाई, आप बहुत संजीदा हो रहे हैं, और रोमांस में से संजीदा हो, अपने काम काज कैरियर में तवज्जो दें। उसके बाद मैं आपसे ये संजीदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ। 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक बहुत एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें रोमानी मामलात में और बाकी मामलात में भी। जितने भी लोग हैं जहाँ आप काम करते हैं वो सब आपके साथ तावन कर रहे हैं, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो टॉरियन हजरात, सॉरी हजरात, मैं ये वाज़ह करूँ कि बहुत कम लोग हैं जो शोहरत को हज़म कर सकते हैं। ये शोहरत जो है बजाय कई दफ़ा आज़मा ख़राब कर देती है आदमी की नफ्सियात का। तो आप अपने नफ्सियात के आज़मे को ज़रा दुरुस्त रखें और शोहरत से अपने दिमाग को सही सलामत रखें। स्टे इन योर स्किन, डोंट गेट आउट ऑफ योर स्किन। अब मैं जोजी हजरात की तरफ आता हूँ। अभी आप रुक जाइए प्रोफेसर साहब, इसलिए कि हमें एक ब्रेक लेनी है। लोग भी कुछ थक गए हैं, कप चाय का पी लें, और वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हम बरूज की बात कर रहे हैं, और अब बारी है जेमिनी की। हफ्ता 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैसा गुजरेगा? जी प्रोफेसर साहब। पूरा हफ्ता उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है मुझे आपके हालात में। बाद में आपकी बढ़ती तवानाई की वजह से, अच्छी सेहत की वजह से आपका मूड ज़रूर इस असर का मुकाबला करेगा। आप खुशगवार मूड में आ जाएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव नज़र आता है। दूसरा ये नज़र आता है कि फैमिली का कोई फ़र्द है आपका, वो आपके इख्तलाफ कर रहा है। तो अगर वो इख्तलाफ करता है तो आप फौरी रद्द अमल ना करें, चुप कर जाएं। अच्छा, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएं, और इस इख्तलाफ का ज़रूरत से ज़्यादा असर कबूल ना करें। काम जो है आपका, जो आप काम करते हैं या करती हैं, वहाँ आपका जहन जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ा शार्प है जहन आपका, आप तेज़ी से काम ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आप तरक्की भी करते नज़र आते हैं। घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें भी आप दिलचस्पी लेंगे और मुतमईन रहेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान, कैंसर सरतान की तरफ आता हूँ। सरतान हजरात जो हैं
आज पूरा हफ्ता आपके राब्ते बढ़ते रहेंगे, मेल मिलाप बहुत रहेगा। हफ्ता के शुरू में आप महसूस करेंगे कि घर के जितने अफराद हैं वो बड़े जज्बात में आए हुए हैं किसी मसले की वजह से। उनकी सोच ही ऐसी रहेगी कि जज्बाती अंदाज से हर बात को लेंगे और वह सारे घर के अफराद आपकी तरफ देखेंगे, मदद के लिए देखेंगे कि आप ही हमें बचा सकते हैं इस जज्बाती सूरत हाल से। तो आप अपने घरेलू अफराद के में दिलचस्पी लें और उनके इस जज्बातियत का और उनका साथ दें। गिव देम ए पेशेंट हियरिंग, उनकी सारी बात गौर से सुने, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप ही उनके लिए दवा और दारू का बंदोबस्त करेंगे। हाँ, बाकायदा उनकी नज़रें आप पर हैं कि आप ही ये हल कर सकते हैं सब कुछ। तो कोई करीबी रिश्तेदार है आपका, चाचा, मामा, फूफी, भाई, जो भी है, वो आपकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप खुद किस हालत में गिरफ्तार हैं, अच्छा, तो आप उसके साथ जिक्र करें और इस तरह आपका ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। यानी ये आपने दो बातें की हैं कि अजीज़ो अकारब दोस्त भी आपकी उनके तरफ देख तो ये रहे हैं, काम तो आएंगे। आप भी उनकी तरफ देखें। हाँ जी। दूसरा यह है कि जो आपकी इनके जहन में अपनी जो हसासियत है जिसकी वजह से ये परेशान खुद रहते हैं, वो कोई रिश्तेदार है जो उनके साथ मिल बैठेगा और बातें बूतों में उनका तो ये इसका आप उनसे शेयर ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। ठीक। उसके साथ साथ आपके जो है कैरियर जो है अगले 7 महीने में आप कैरियर से मुतमईन रहेंगे। जैसे समझ के वेरी गुड फॉर यू। आप अपने कैरियर में मज़ीद दिलचस्पी लें और इस तरह आपका मामला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो जी, असदी हजरात, असदी हजरात, बहुत 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 मुबारक। इतना पैसा आपको, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। अच्छा, आपकी माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। लेकिन आप में एक बड़ी अजीब बात है, जितने पैसा अल्लाह ताला आपको भेजता है उतनी अखराजात के लिए आप हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये भी मुझे नज़र यही आता है कि अखराजात की नज़र हो जाएगा। 80 हजरात, इस पैसे को बचाएं, इसे कोई बेहतर काम लें, दोस्तों में बांटें और अखराजात से बचें। बल्कि मैं तो कहूँगा दोस्तों में बांटें, दोस्तों को दें। इसका मतलब आपको कोई दोस्त है लियो? नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई लियो दोस्त। ये आपने जो बात बताई है, इसके बाद तो इस हफ्ते कोई तलाश करना पड़ेगा। तो ये तो छत फाड़ कर पैसा आने वाला है, मतलब छत और बड़ी खुशहाली आने वाली है और इस पैसे की इनको ज़रूरत है। ये बड़े अरसे से इस बात के ख्वाहां थे, वो पैसा अल्लाह ने दे दिया है। पैसा आए ना आए, छत फटेगी। अच्छा, फिर एक और बात ये है कि जो ही पैसा आएगा ये किसी लिए कोई तोहफा ख़रीद रहे हैं, और तोहफा भी आपको पता है 80 हजरात बड़ा कीमती तोहफा ख़रीदते हैं। तो ये सारा पैसा जो लगा देंगे, आप कोशिश करें कि इसको पकड़ने की। दफ्तर में कोई ये असद जो है लियो, ये आसिफ जरदारी साहब का स्टार है जी। आसिफ जरदारी साहब का भी जरदारी साहब पैसे के मामले में, लेने में और देने में बड़े खुले दिल के मालिक। तो इसका मतलब है कि किसी के लिए और लफ्ज़ लगा दे तो मैं इस दरिया दिल है। इसका मतलब है कि वो कहीं कोई तोहफा किसी के लिए खरीद रहे हैं। पर साहब, ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही है। हालात भी ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आप ये बता रहे हैं कि वो तोहफा खरीद रहे हैं। अल्लाह सर, वाज़ेह नज़र आ रहा है वो पोसा नहीं, वो किसी को खरीद रहे हैं। इमरान खान साहब वॉच आउट, मैं तो यही कहूँगा, खान साहब वॉच आउट। जी, मैं तो सियासत में दाखिल नहीं होना चाहता। आप सियासत के हवाले से आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। 80 हजरात पैसा दे रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक और बात भी इनके साथ होने वाली है। क्या? इनको माजी की याद सताएगी बहुत। माजी की याद सताएगी? माजी का याद अजाब है यार। अब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा, ये कोई सिलसिला चला हुआ है। ये माजी को याद करके रोएंगे। रोएंगे? कोई रोमांस गुजरा होगा, कोई ऐसी पुरानी मोहब्बत याद आएगी न, और भी कई वाक़यात हो सकते हैं। ये प्लेनेट सिर्फ कोई जरदारी साहब का तो नहीं है ना, पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसमें होंगे। अच्छी यादों की बारात इनके घर आने वाली है, और वो उससे जनाब बड़े यादें आएंगी, सिताएंगी। विरगो जी, अगर आप कुछ उनके बारे में कह सकते हैं तो आपको बंदा हाजिर है। आप 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात रहने देते हैं। उसके बाद जो लोग हैं जहाँ काम करते हैं वो उनके साथ तामन कर रहे हैं, और ये इनकी शख्सियत को इस हफ्ते जादू वाली शख्सियत है। ये जादूगर हैं इस हफ्ते।
हमेशा ही जादूगर हर किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ, हम दोनों उनको खींच रहे हैं कि को पैसा दे दें। ठीक है जी, और आपका जो जादू है सर चढ़ कर बोलेगे इस हफ्ते, ठीक हो गया। और दूसरे लोग आपसे तावन करते नज़र आते हैं। 80 हजरात, आप अपने आप को एगो प्रॉब्लम का बड़ा शिकार हो जाते हैं। ये जो खुशहाली और अच्छा वक्त आ रहा है, ज़रा अपने आप को संभाल के रखें, ऐसा ना हो दूसरे आपको मगरूर समझने लग पड़े और फिर काम हो जाए। और आप जनाब अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खुशगवार अंदाज से काम विरगो आ जाए जी, विरगो विरगो की तरफ आ रहे हैं। संभला विरगो हजरात, आप कोई बहुत बड़ा काम मंसूबा हाथ में लेने के लिए जोश व खरोश में आए हुए हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मंसूबा, और उसके लिए आप बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ मंसूबे का आप सोच रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मौका आया हुआ है वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। अच्छा, आप ज़रा ख्याल रखिए, ये अच्छा मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप बहुत तेज़ हैं कारोबारी अंदाज हिसाब से, तो ये मौका जो आ रहा है मुझे उम्मीद है आप इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये मौका आप ज़ाया कर देंगे, लेकिन प्लानट ये भी कह रहे हैं कि इस मौके के बाद एक और अच्छा मौका आने वाला है। अच्छा, तो आप उसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ें करते फिरते हैं, आप लोगों से मिलें, तलकात बढ़ाएं, सोशल लाइफ में ज़िंदगी डालें, जान डालें, और इस तरह आप अपनी कामयाबों का लोग आपकी कामयाबी के सेहरा गाएंगे। आप लोगों के मसाइल भी हल करते नज़र आते हैं। आने वाले 7 महीनों में आपकी माली सूरत हाल बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, और आप कोई शराकत इख्तियार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते वक्ती तौर पर ज़रूर ज़्यादा अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बातों के बावजूद सुमली हजरात, आप में बेचैनी भी है। तो जब इतने कुछ हो रहा है तो आप क्यों बेचैन हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो शुरू करेंगे लिब्रा से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। जी प्रोफेसर साहब, लिब्रा। हाँ जी, मैं आता हूँ जी लिब्रा मिज़ानी अफराद की तरफ। तो मिज़ानी अफराद, आप अपने कैरियर के हवाले से आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप ज़रूर से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इतनी आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। अब आप अपने मकसद पर मरकूज़ हो जाएंगे, आपकी तवज्जो जो है। और आने वाले 4 हफ्तों में आपको जो ख़यालात आ रहे हैं, जो मंसूबे आपके ज़हन में आ रहे हैं, आपकी तख्लीती सलाहियतें जो नई सूरत हाल आपके सामने ला रही है, इन 4 हफ्तों में आप एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो कि आने वाले 7 महीनों में आपका फल आपको मिलेगा, दरख्शां कर देंगे। तो आप ये जो ख्याल आ रहे हैं जिनका आपने बीज बोना है इस हफ्ते, फोकस करें, सोचिए और फिर उसके मुताबिक प्लान कीजिए। बिल्कुल। और 26 सितंबर को आप अपने मामलात के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, शख्सियत के हवाले से आप एक तरह के जादूगर नज़र आएंगे। वाह, बहुत ही असर पड़ेगा, आपकी शोहरत बहुत बढ़ जाएगी। और ये जादुई असर जो है आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आप वर्जिश और की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। वर्जिश के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन इस हफ्ते आप कुछ ऐसे मसरूफ़ होने वाले हैं कि आप वर्जिश की तरफ ध्यान दीजिए। और हफ्ता के जो बीच के दिन है, जो बुध जुमरात, आप बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे। आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ठीक है। और एक और बात जो है, आप पहले से ज़्यादा सियासी तौर पर जबरदस्त होने वाले हैं। तो पोलिटिकल ये विल बिकम मोर श्रूड, यस, स्किलफुल, मोर स्किलफुल रादर। आ जाए जी। यू है जनाब मिज़ानी अफराद, वी विश यू वेलकम। आ जाए जी। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अकरब, स्कॉर्पियो। अकरब, आप जो चाहते हैं आपको हासिल होने वाला है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप किसी करीबी दोस्त से नाराज़ हैं,
और इस नाराज़गी के साथ साथ आप उसे ये बताने भी नहीं चाहते कि मैं नाराज़ हूँ। इससे आपका खामखा तलक़ात में बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है। आप दोस्त को बुलाएं और उसे कहें कि मियाँ इस बात पर मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ है। इस तरह बताने से आपके तलक़ात बहाल होंगे और आपकी जो टेंशन है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी और आप कारोबारी तौर पर मज़ीद दिलचस्पी लेने लग जाएंगे। आप माजी में जो कुछ उसने किया उसको भूल जाएं। जब 28 सितंबर को अल्लाह ताला आपको बड़ा सुकून दे रहा है और आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर पिछले दिनों में कोई आप मायूस से रहे हैं, वो मायूसी ख़त्म होने वाली है। आपकी तख्लीती सलीतें भी बेदार हो रही हैं। आने वाले 6 महीनों में काम की जगह भी वेल बीइंग मुफाहमत पैदा हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि काम की जगह भी आपका माहौल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बन गया है। बिल्कुल। इससे आपको सुकून मिलेगा। ये जो बुध का दिन आ रहा है, इसमें आप उस दिन आप में बड़ी कशिश होगी, मकनातीसी कशिश, और लोग आपकी तरफ लोचून की तरह खिंचे चले आएंगे। बिल्कुल। मैं आता हूँ जी कौसी हजरात की जी, तरफ। सजिटेरियस। इस हफ्ते आपका कोई तकलीफ़ी दौर है जो गुजरा है, तकलीफ़ दे दौर, वो ख़त्म होने वाला है। अच्छी बात, आपको बहुत बड़ी इतलात का ज़ख़ीरा मिलने वाला है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग टू यू। इसको अच्छी तरह नोट करें जो आपको आप तक बातें पहुंच रही हैं, और बल्कि नोट भी इस तरह करें कि आप उन्हें तारीर कर लें ताकि आपको एहसास रहे कि मुझे किस किस बात की इंफॉर्मेशन मिली है। इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ साथ जहाँ आप काम करती हैं या करती हैं, वहाँ जो साथ वाले लोग हैं वो आपकी बड़ी हमायत कर रहे हैं। आपका मूड न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रल लफ्ज़ आप कहते हुए कोई अजीब सा लगता है? नहीं, अजीब नहीं लगता जी। तो बहरहाल आपका मूड ठीक रहेगा, मैं यूँ कहूँगा। रोमानवी तौर पर आप ना दिलचस्पी ले रहे हैं ना मायूस हैं। पेशा वराना तौर पर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करें। इस तरह आपकी पेशा वराना तौर आपकी गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी और लोगों से तलक़ात बढ़ाएं और मज़ीद सुकून हासिल करें। अब मैं आता हूँ जद्दी हज़रात की एक्वेरियस। जद्दी हज़रात की तरफ। कैप्रिकॉन। अच्छा सॉरी, हाँ जद्दी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जद्दी हज़रात, आपको इस हफ्ते आपकी मेहनत का, अगर आपने मेहनत की हुई है तो उसका कोई फल मिलेगा। आप तालीमी मामलात में दिलचस्पी लेंगे और औलाद के मामलात में भी, जो तालीमी मामलात औलाद के, उसमें दिलचस्पी लेंगे। एक बात जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और आप ख़ुद भी ज़ाहिर महसूस कर रहे होंगे प्लानट के हिसाब से, आप इर्द गिर्द के अपने करीबी लोगों से वाज़ह कर दें कि आपका रास्ता आप ना रोकें। आप डैश करने वाले हैं, आप आगे बढ़े, उनको कहें कि मेरा रास्ता मत रोको। अगर आपको यही नज़र आता है तो, अगर आप प्लानिंग के हिसाब से लोगों को वाज़ह कर दें कि मेरा रास्ता न रोके, मुझे आगे बढ़ने दें। इस हफ्ता किसी दावत की वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन सफ़र बैरूनी मुल्क का नहीं है, अंदरूनी सफ़र है, मुल्की सफ़र। और आपके मामलात दिन ब दिन रोशन होते जा रहे हैं, आप उनको समझें। आने वाले 6 महीनों में आप कोशिश करें जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें। मरीख आपकी मदद करेगा और मरीख आपके घर में वैसे भी शर्फ याफ्ता होता है, तो आप कोशिश करें। उसके बाद 25 सितंबर को आप फैसला करें कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दुरुस्त। और 25 सितंबर के इर्द आपका ज़हन बहुत तेज़ रहेगा और हर बात आप अच्छी तरह सोचने के काबिल होंगे। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस दलवी हजरात। दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, आपको कई मौके आ रहे हैं आपके हाथ। एक बात है कि आप ये जो रोमानी मामलात में अगर आप मुलव्वस हैं, मुलव्वस तो मैं गलत लफ्ज़ क्या गया हूँ, अगर आप रोमानी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं तो आप ज़रा बहस मुबासे में न पड़े। हल्की फुल्की बातों से अपने शरीक मोहब्बत से ताल्लुकात खराब जो है, हल्की फुल्की अंदाज से हल्का फुल्का माहौल पैदा करें और उसको खुश करने की कोशिश करें।
नया रोमांस भी आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है। सोशल लाइफ में जमूत आ रही है। आप अपने कामों में, पेशेवराना कामों में इतने मसरूफ़ रहे हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वहाँ जमूत तारी हो चुका है। आप उस जमूत को तोड़ें इस हफ्ते, मिलें दोस्तों से, नए दोस्त आपके ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, आपके लिए वो खुशगवार माहौल लाएंगे और आपकी हौसला अफजाई होगी। अब पाइसेस पे आ जाए, और आखिर में मैं ये बड़े टाइम कम है, पाइसेस पे आ जाए, बड़े सख्त अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, सेहत को तवज्जो दें। तवज्जो दें। अब पाइसेस आखिरी में, भाई हजरात, आपकी हर तरह से, आपको हर तरफ से, हर तरह से आपको हमायत, मदद मिल रही है। वेरी गुड वीक, अच्छा हफ्ता आ गया, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन आप बड़े हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। कोई रोमानवी का कोई छोटा सा मसला है, उसको पहाड़ ना बनाएं, और आपने उसको पहाड़ बनाया हुआ है, आपके लिए वो दर्द सर बना हुआ है वो मामूली सी बात रोमानी मामलात की। ऐसा ना सोचें, रोमानी मामलात में ज़रा खुले दिल से, अतारत के किरण से ये जो आ रहा है हफ्ते के बीच में, वस्त में, आप ज़हनी दबाव से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। आप दूसरों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, मज़ीद ख्याल रखें। माली मामलात इतने अच्छे हो रहे हैं, वाह, माली मामलात आपके इतने अच्छे हो रहे हैं, यही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस हफ्ते ले जनाब, आपका कर्जा उतर जाएगा। पाइसेस टाइम थोड़ा था लेकिन खबरें आपको और बड़ी उसके अच्छी बाद अच्छी दी हैं। हफ्ते के आस में जो आप बुध जुमरात के जो आप मनसूबा बना रहे हैं, हरगिज़ ना बनाएं, उससे बड़ा नुकसान होगा। जी प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।